निशिर-मोलो वीरेंद्र को अपने साथ ले गए और ये सभी घर से निकलकर तांत्रिक महाराज के पास पहुंचे। तांत्रिक महाराज, आप ठीक हैं? हम तो ठीक हैं, लेकिन जो अभी हुआ आप सभी ने देखा। निशिर-मोलो उस आदमी को ले गए, लेकिन वो वापस कैसे आ सकते हैं? वो तो चले गए थे ना। हे भगवान, एक तरफ उस संक्रमण का डर जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है, दूसरी तरफ दमयंती और तीसरे ये निशिर-मोलो। ऐसा लग रहा है कि खतरा हर तरफ से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। जब तक हमें निशिर-मोलो के वापस आने का रीजन पता नहीं चल जाता, तब तक हमें उनसे उसी तरह खुद को बचाना पड़ेगा जैसे पहले बचाया करते थे। दमयंती की अगली चाल क्या होगी, हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। फिलहाल हमें अपना पूरा ध्यान इस संक्रमण को रोकने में लगाना है। इस तरफ दमयंती अपनी गुफा में बैठी एकदम जली कटी जा रही थी। उसने सामने रखा हुआ अग्निकुंड भी लात मारकर गिरा दिया। या मेरा वीरेंद्र कहाँ है? कौन थे वो 4 नकाबपोश जो उसे ले गए? दमयंती, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने क्रिया में इस्तेमाल होने वाले अग्निकुंड में लात क्यों मारी? ये काली विद्या का अपमान है। हे काली दुनिया की देवी, क्षमा करें। आप ही बताइए, वो 4 आदमी कौन थे? पहले तो वो मुझे सिर्फ सपने में दिखा करते थे, अब वो असल में कैसे आ गए? और वो वीरेंद्र को कहाँ ले गए? वो निशिर-मोलो है दमयंती। कौन है वो निशिर-मोलो? तुमको याद नहीं क्या, जब तुम महाराज के साथ सिंहासन पर बैठी थीं, तब कुछ फरियादी आए थे। हाँ, वो ये पूछ रहे थे कि महाराज उन लाशों का क्या करते थे, और फिर मैंने उनको खत्म कर दिया था। हाँ, असल में जो आखिरी मुर्दा तुम्हारे पास आया था, उस मुर्दे को ले जाने वाले 4 नकाबपोश आदमियों को महाराज के सिपाहियों ने मार दिया था। उन्हीं की आत्मा मरने के बाद निशिर-मोलो बनी और तब से ही ये बेरमपुर में भटकते थे। मेघना ने इनको महाराज की लाश देकर वापस भेज दिया था, लेकिन अब ये वापस कैसे आ गए इसका ज्ञान मेरे पास भी नहीं है। ये मुझे मेरे सपनों में क्यों नजर आते थे? क्या इसके बारे में भी तुमको कुछ नहीं पता? जिस तरह भगवान अपने भक्त को पहले ही चुन लेता है, उसी तरह शैतान ने भी तुमको पहले ही चुन लिया था, और शैतान जिसको चुन लेता है वो उसके भविष्य काल की कुछ तस्वीरें उसको पहले ही दिखाना शुरू करता है। इस पर दमयंती ने अपने सपने को फिर से याद किया। आधी रात का पहर था, चारों तरफ घना जंगल। दमयंती डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सही जगह हूँ? वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि 4 आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। तो क्या मैं उनसे बचने के लिए ऐसे भी भटकती फिरूंगी? वो मेरा भविष्य है। भविष्य कभी भी बदल सकता है दमयंती। उन्होंने बस तुमको आगाह किया है कि वैसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शक्तियों के आगे दुनिया की कोई शक्ति बड़ी नहीं है। मैं कभी किसी से नहीं डरने वाली। इस तरफ पूरे भारत में महामारी फैल रही थी। सभी लोग अपनी अपनी दुकान, ऑफिस और कार्यस्थलों को बंद करके घर में बैठे थे। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर पुलिस बल तैनात था। उस समय सिर्फ राशन लेने वाले लोगों को ही बाहर निकल